सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिज पर्सनल राइडर। और काफ़ी दिनों बाद मैं आज वीडियो शूट करने आया हूँ, क्योंकि यार कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं मेरे को बीच बीच में कि वीडियो में नहीं बना पाता हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं आज अपनी बाइक। मेरे को अभी इस बाइक को लिए हुए हो गए समथिंग 7 जनवरी को ली थी मैंने, तो मेरे को 7 महीने के समथिंग हो चुके हैं इस बाइक के लिए। और भाई कम से कम इसमें 2 बार इसकी थ्रोटल बॉडी चेंज हो चुकी है और प्लस 1 बार इसका CPU चेंज हो चुका है। तो मेरे को मैनेजर हैं जो उपाध्याय बजाज के, उन्होंने बताया कि इन दोनों पार्ट्स की कीमत समथिंग 15,000 रुपये होगी। लेकिन मेरे से वहाँ से कोई भी पैसा नहीं लिया गया अब तक का। जो भी इसमें चेंज हुआ है उसका कुछ भी एक पैसा नहीं लिया है किसी ने भी। लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पल्सर N125 की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बंद होती है बार बार। और मैंने इसकी बहुत सारी चीज़ें करा के देख ली हैं कि भाई ये बटन करने से सही हो जाएगा, बंद करने से, ये करने से, वो करने से, लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ है उससे। और काफ़ी दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अब तक कोई भी इसका परमानेंटली सोल्यूशन नहीं मिला है। और काफ़ी सारे भाई मेरे को बताते रहते हैं कि भैया आप ये कर लो तो इसका सही हो जाएगी ये, लेकिन भाई अभी तक कुछ भी इसका सही नहीं हुआ है। सिर्फ इसकी जो किट वॉइस थी वो इसकी चेंज हो चुकी है, जो कि प्रज्वाल डला था इसमें, उसका भी मेरे से कंपनी वालों ने एक पैसा नहीं लिया। तो भाई रिसेंटली समथिंग नहीं तो करीब नहीं तो 10-15 दिन हो चुके हैं, तो मेरे को कॉल आया मुंबई से, जो कि बजाज के जो सोशल मीडिया को देखते हैं, शायद उनका कॉल था, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट कॉल आया मेरे पास। तो वो मेरे को बता रहे थे कि भैया आप अपनी यूट्यूब चैनल पे इसकी नेगेटिव की वीडियोस क्यों डालते हो, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं। तो मैंने पूछा भाई पॉजिटिव है क्या, ये तो बताएं। तो उन्होंने कहा भैया बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब आप समझोगे नहीं, आप वीडियो डाल रहे हो ये और वो। उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई। और वो मेरे को ये भी बता रहे थे कि भैया आप दोबारा दिखाएं बाइक को। तो भाई मैं आप पूछना चाहता हूँ कि मैं कब तक इस बाइक को दिखाऊँ आपको। इसका प्रज्वाल चेंज हुआ था फर्स्ट टाइम में, फिर सेकंड टाइम में इसका थ्रोटल बॉडी दिल्ली में हुई थी, अब तीसरी बार में इसका मथुरा में उपाध्याय बजाज पे इसकी CPU और थ्रोटल बॉडी चेंज हुई थी। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज कराने के लिए आता रहूँगा क्या? बस यही मेरा एक काम है मेरे पास कि बस मैं आऊँ और उसको ये चेंज करा दो, वो चेंज करा दो और फिर सब आ जाओ पेट्रोल फूंक के। तो भाई मेरे पास ना तो इतना पेट्रोल है, ना इतने पैसे कि मैं बार बार आऊँ और इसके जो पार्ट्स हैं उनको चेंज कराऊँ। तो मैं सोशल मीडिया की जो टीम है बजाज की, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्या करूँ मैं। और मैं अगर इसमें कुछ भी मेरे को जो पॉजिटिव लगेगा तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा भाई, जब इसमें पॉजिटिव चीज़ है तो मैं इसकी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैं अभी दिल्ली गया था, समथिंग 310 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई और उसमें मात्र 600 रुपये का फ्यूल लगा। समथिंग 55 और 58 के समथिंग इसने एवरेज निकाला। तो भाई एवरेज इसका बहुत अच्छा है और जो चीज़ है वो है, फैक्ट है। लेकिन मेरे से भाई और जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, भाई मैं तो छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ, जो कि मेरे 1000-1200 सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा भी नहीं है। तो मैं बस यही एक बताना चाहता हूँ कि भाई जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, और मैं उनकी तरह तो झूठ नहीं बोल सकता, जो इसमें जो चीज़ें हैं नहीं, मैं उनके लिए कैसे बता दूँ। अब भाई जो चीज़ कमी है तो वो है, और जो नहीं है वो नहीं है बिल्कुल भाई। तो अब इसका एवरेज तो वो काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। और एक इंजन में से भी इसकी आवाज़ आती रहती है, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, भगवान जाने, किट करके वो भी आवाज़ आती रहती है, थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती। और वो भी मैंने एजेंसी में बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया ये तो इंजन की आवाज़ है, थोड़ी बहुत तो आएगी। तो इंजन की आवाज़ तो नहीं है, वो है किसी और चीज़ की, इंजन के अंदर से आ रही है, इतना मुझे पता है। तो भाई बाकी बाइक अभी मेरी चल चुकी है समथिंग शायद 7000 किलोमीटर के समथिंग कुछ चल चुकी होगी। और मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ, 7090 किलोमीटर चल चुकी है। और इस बटन की वजह से बताते हैं कि भाई इस बटन को ऑफ़ रखोगे तो बंद नहीं होगी, ऑन रखोगे तो बंद होगी। तो भाई इस बटन का ना बेसिकली कुछ भी यूज़ नहीं है, बेकार है। अगर इस बटन का यूज़ होता कि ट्रैफिक में आप खड़े हो, अगर गियर लगा के खड़े हो बाइक में, तो आप ट्रैफिक में खड़े हो तो बाइक बंद होनी चाहिए, लेकिन पहले हमको न्यूट्रल करना पड़ेगा बाइक को, और तब ये बटन ऑन रहेगा तो बाइक ऑटोमेटिक बंद होगी, फिर क्लच दबाते ही चालू होगी। तो भाई मेरे हिसाब से इस बटन का कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि जब बंदा ट्रैफिक में खड़ा रहेगा क्लच दबा के, तो बंदा वैसे ऑफ़ कर देगा इसको, ऑन करने के बाद फिर सेल्फ मार लेगा। तो क्या ही इसका वो रहा, गियर तो उसको जब भी डालना। तो भाई इस चीज़ का मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ का कोई मतलब है। बाकी मैंने इसमें से सारे हॉर्न लग रहे थे भाई, 2 वो निकलवा दिए, इसमें फ्लैशर लगा हुआ था वो निकलवा दिया।
सिर्फ ये 2 लाइटें बची हैं जिनको मैं ज़्यादा अंधेरा होता है तब जलाता हूँ, और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि इसके सेंसर पे ज़्यादा प्रेशर बढ़े। और मेरे को बता रहे थे कि भैया आपने लाइटें हॉर्न जो लगवा रखे हैं इससे बहुत ये पड़ता है वो पड़ता है। तो भाई सिर्फ ये बहानेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ इनसे ही फ़र्क पड़ेगा क्या? अरे आपने इतने सारे सेंसर इसमें लगा रखे हैं, वो किस चीज़ के लिए लगा रखे हैं? तो भाई सिर्फ अब इसमें फॉग लाइट छोड़ी है मैंने, बाकी सिंपल हॉर्न है, इसमें कुछ नहीं है। पहले तो इसमें जो भी मैंने लगवाया था तो भाई सब कुछ हटा दिया मैंने वो, और पहली सर्विस पे ही हटा दिया था। जब मुझे तो पता नहीं था कि इसकी, भाई बता रहे मेरे को कि इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने इसका सारे जो भी कुछ अलग से लगा हुआ था वो मैंने हटा दिया। तो भाई मैं सोशल मीडिया जो टीम है बजाज की, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता वो किसका कॉल आया था, लेकिन मेरे को सोशल मीडिया टीम के से ही बताया गया कि सोशल मीडिया टीम के कुछ हेड हैं या जो भी हैं पता नहीं, AMC सर करके बता रहे थे भाई मेरे को। तो भाई मैं उनसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ भैया मेरे को आप ना तो कॉल करें और ना कुछ करें, बस मेरे को आप अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे को इन चीज़ों को सही करके दे दें बस। और मेरे पे इतना टाइम है नहीं कि मैं बार बार आपके पास आऊँ और पेट्रोल फूंक के आऊँ फिर भी मेरे को कोई सल्यूशन ना हो। तो भाई इतना ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को सल्यूशन दें, एक्सक्यूज़ ना दें क्योंकि भाई एक्सक्यूज़ तो मेरे पास ही बहुत सारे हैं। बाकी ऐसी ही वीडियो के साथ मिलता रहूँगा भाई। अगर मेरे को उनकी तरफ से कोई कॉल आएगा और वो मेरे को बताएंगे कि मिलना है मेरे को, अब मेरे को बता रहे हैं कि भैया आप मथुरा आइए, अब उस टाइम में दिल्ली था। आप बताइए इस चीज़ के लिए स्पेशल मैं मथुरा जाऊँ, फिर कह रहे दिल्ली मिल लो। अब यार अब मैं जिस काम के लिए गया हूँ दिल्ली में उस काम को करूँगा या स्पेशल आपसे अब मिलने के लिए दिल्ली आऊँगा? तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बरसाना में एजेंसी है, आप वहाँ आ जाइए और मैं वहाँ आप किससे मिल लूँगा। जो भी दिक्कत होगी आप यहाँ बरसाना एजेंसी में देख लीजिए जो भी दिक्कत है बाइक में। बाकी ऐसा तो नहीं है कि मैं हर बार मथुरा आऊँगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो भाई प्लीज़ मैं बोलना चाहता हूँ सर से कि भाई मेरे को सल्यूशन करें। और मेरे जैसे ऐसे बहुत से भाई हैं जो कि इस पल्सर N 125 नेगेटिव को लेके भाई परेशान है, उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है भाई। जिसने भी लिया है वो बंदा सिर्फ भाई फुल्ली परेशान है, फुल्ली। वो कभी ये नहीं बोल रहा कि भैया ये बाइक अच्छी है। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया ये तो बहुत बेकार ले लिया। अब 1 लाख बेस मॉडल हो टॉप मॉडल हो सब में यही दिक्कत आ रही है। तो या तो मेरे को दूसरी बाइक दें या फिर मेरे इस चीज़ की जो बंद हो रही है बार बार उसका सोल्यूशन करें। अरे जब थ्रोटल बॉडी तुम लोग डालते हो उसके बाद तो बिल्कुल बंद नहीं होती भाई। समथिंग करीब तो इस बार तो समथिंग 500-600 किलोमीटर के बाद ही बंद होना स्टार्ट हो गई, लेकिन जब डाली थी उस टाइम बंद नहीं, उसकी चली 500-600 किलोमीटर उसके बाद बंद होने लग गई। और जो दिल्ली में डाली थी थ्रोटल बॉडी उसको डालने के बाद समथिंग 2000-2500 किलोमीटर चली, उसके बाद फिर से बंद होना स्टार्ट। थ्रोटल बॉडी डालने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन भाई इस चीज़ का परमानेंटली कोई भी सलूशन नहीं हुआ है। तो प्लीज़ इसका सलूशन करें। और ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आगे भी ऐसी कुछ कंटेंट लेके आता रहूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।